दया भाव हम हृदय धरेंगे, जिनवर पूजा रोज करेंगे, प्रभु भक्ति ने सबको तारा, जय हो जय जिन धर्म हमारा, हमको है प्राणों से प्यारा, जय हो जय जिन धर्म हमारा। जय बोले परम पूज्य आचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की। लाइफ इज अ वाटर ड्रॉप, लाइफ इज अ वाटर ड्रॉप, जो जिन मंदिर जाएगा वीतराग शासन की गरिमा, वीतराग शासन की गरिमा। और जो जो बच्चे लेट आए हैं, पेयर में आए हैं, या तो आप अपने आप आगे आ जाइए या फिर मैं आपको खड़ा करूं। स्टार्ट करें गुरु वंदना। पहले सभी लोग एक साथ जोर से जयकारा लगाएंगे। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। गुरुवर क्या मिल गए हमें, भगवान मिल गए। कैसे बताया है दीदी ने? गुरुवर क्या मिल गए हमें, भगवान मिल गए। जोर से बोलिए सभी लोग। उजड़े हुए गुलशन को बागवान मिल गए। उजड़े हुए गुलशन को बागवान मिल गए। काम के तुम दे रहे हो सबको लक्ष्य मोक्ष धाम के। गुरु के चरण क्या मिल गए, गुणधाम मिल गए। उजड़े हुए गुलशन को बागवान मिल गए। चलिए सभी लोग चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 11 इंग्लिश में नमोकार मंत्र सब एक साथ रिपीट करेंगे। पहले मैं बोलूं फिर आप लोग एक साथ रिपीट करेंगे, ठीक है? आई वाउ टू ऑल अरिहंतास, आई वाउ टू ऑल सिद्धास, I vow to all आचार्यास। आप लोगों की आवाज कम हो गई। I vow to all आचार्यास, I vow to all उपाध्यायास, I vow to all saints in the world। This नमोकार मंत्र is about to destroy all sins, and the first is auspicious in the all auspicious,
ये किसी को याद हो गया पूरा? अभी प्रश्न लास्ट में पूछेंगे, तब पूछेंगे। कल दीदी ने कहाँ तक इसके क्वेश्चन आंसर करा दिए थे? 10 करा दिए थे। अब आगे के चलिए देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी किसे कहते हैं? सभी लोगों ने निकाल लिया चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 11। उपाध्याय परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को। उन्हें क्या कहते हैं? कौन होते हैं उपाध्याय परमेष्ठी? एक बार फिर से, जो चलिए समझ में आ गया ना सबके? बस 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 समझ में आ गया ना? चलिए अब आगे है साधु परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो मुनि ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। बोलिए, जोर से बोलिए। जो मुनि ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, आरंभ परिग्रह से मुक्त हैं, आरंभ परिग्रह से मुक्त हैं तथा जो विषयों की आशा से रहित होते हैं, उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। एक बार आप सभी लोग रिपीट कीजिए इसको। जो मुनि, एक साथ बोलिए, मैं नहीं बोलूंगी अब। 1 2 3 स्टार्ट। बोलिए। चलिए चलिए ठीक है, समझ में आ गया सबके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? आर्यंत परमेष्ठी के, आर्यंत परमेष्ठी के, आर्यंत परमेष्ठी के, सिद्ध परमेष्ठी के, सिद्ध परमेष्ठी के, आचार्य परमेष्ठी के, आचार्य परमेष्ठी के, उपाध्याय परमेष्ठी के, उपाध्याय परमेष्ठी के, और साधु परमेष्ठी के, और साधु परमेष्ठी के। टोटल परमेष्ठियों के कितने मूल गुण होते हैं? चलिए मैं बीच बीच में से बोलती हूँ, आप लोग बताइएगा। उपाध्याय परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? साधु परमेष्ठी के, आचार्य परमेष्ठी के, आर्यंत परमेष्ठी के, साधु परमेष्ठी के, साधु परमेष्ठी के। समझ में आ गया सभी को? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े परमेष्ठी कौन है और क्यों? इसमें बोल रहे हैं सिद्ध परमेष्ठी सबसे बड़े परमेष्ठी हैं। बोलिए। सिद्ध परमेष्ठी सबसे बड़े परमेष्ठी हैं क्योंकि उनके संपूर्ण कर्मों का नाश हो गया है। कर्म कितने होते हैं? कर्म 8 होते हैं और इनके कितने कर्मों का नाश हो गया है? 8 कर्मों का नाश हो गया है, इसलिए सिद्ध परमेष्ठी सबसे बड़े परमेष्ठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यंत परमेष्ठी को प्रथम नमस्कार क्यों किया गया? क्योंकि आर्यंत परमेष्ठी हम सभी को, बोलिए, कल्याण मार्ग का उपदेश देते हैं, इसलिए आर्यंत परमेष्ठी को प्रथम नमस्कार किया गया। जो मंदिर में भगवान विराजमान होते हैं वो कौन से परमेष्ठी होते हैं? जो मंदिर में भगवान विराजमान है कौन से परमेष्ठी है? आर्यंत परमेष्ठी है। सिद्ध परमेष्ठी तो नहीं है ना मंदिर में?
इसलिए सबसे पहले अरिहंत परमेष्ठी को नमस्कार किया जाता है। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गए। सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट चैप्टर निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 2 मंगल। चैप्टर नंबर 2 मंगल निकाल लीजिए सभी लोग अपनी बुक में। सभी दीदियां जाकर देखें, सभी बच्चे 2 नंबर चैप्टर निकाल लें। उसमें इंग्लिश में मंगल लिखा है, पेज नंबर 40। एक बार मैं बोलूँगी और सेकंड टाइम आप लोग रिपीट करेंगे जोर से, ठीक है? स्टार्ट करें। सभी ने निकाल लिया अपनी बुक में? चत्तारी मंगलम, जोर से, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पड़तो धम्मो मंगलम। हिंदी में आता है सभी को? अब इंग्लिश में पढ़े। The 4 auspicious are in the world. The 4 auspicious are in the world. All Arihantas are auspicious. सभी की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? All Arihantas are auspicious. All Siddhas are auspicious. All Siddhas are auspicious. All saints are auspicious. Said by God are auspicious. Said by God are auspicious. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही पढ़ने में? समझ में आ रहा है सबको? चलिए सभी लोग एक साथ बोलेंगे, All Arihantas are auspicious. All Siddhas are auspicious. All saints are auspicious. Said by God are auspicious. चलिए सभी को समझ में आ गया? हमारे बीच में आज के पुण्यार्चक परिवार आ चुके हैं जो अभी चित्र अनावरण करेंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे। और सभी को क्या बोलना है? कल दीदी ने क्या बोला था? पहले सभी लोग जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी के लिए, जोर से। आप लोग दीप जरा सामने तो आओ गुरुवर, चुप चुप रहने में क्या राज है। बोलिए सभी लोग एक साथ, जरा सामने तो आओ गुरुवर, चुप चुप रहने में क्या राज है। चलिए अब दीप प्रज्वलन हो रहा है। मैं जलाई सारी दुनिया देखने आई। बोलिए सभी लोग एक साथ, मेरे मन में तू ही बसा ओ गुरुवर, लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पड़तो धम्मो लोगोत्तमा। सभी लोग एक साथ जोर से बोलिए, चत्तारी लोगोत्तमा,
अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा लिखी दीदी साहू लोगोत्तमा केवली पड़ा तो धम्मो लोगोत्तमा। चलिए अब इंग्लिश में बोले। The four are the best in the world. The four are the best in the world. All Aryantas are the best. All Aryantas are the best. All Siddhas are the best. All saints are the best. Said by God are the best. All Aryantas are the best. All Siddhas are the best. All saints are the best. Said by God are the best. समझ में आ गया लोगोत्तमा सभी को? क्या क्या समझ में आ गया? मंगल समझ में आ गया और लोगोत्तमा समझ में आ गया। अब पवजामी पढ़े। चलिए अब सभी लोग बोलेंगे चत्तारि शरणम पवजामी चत्तारि शरणम पवजामी से अरिहंत शरणम पवजामी। मुझे आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की, जोर से बोलिए। सिद्धे शरणम पवजामी साहू शरणम पवजामी केवली पड़तम धम्मम शरणम पवजामी। अब इंग्लिश में पढ़े। द फोर शेल्टर आर इन द वर्ल्ड। The four shelter are in the world. I go to shelter of all Aryantas. I go to shelter of all Aryantas. I go to shelter of all Siddhas. I go to shelter of all Siddhas. I go to shelter of all saints. I go to shelter of all saints. I go to shelter of set by God. I go to shelter of set by God. चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। The four shelter are in the world. बच्चों आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है ना समझ में? तो जोर से बोलिए जैसे आपको जल्दी याद हो जाएगा। The four shelter are in the world. I go to shelter of all Aryantas. I go to shelter of all Siddhas. I go to shelter of all saints. I go to shelter of set by God. समझ में आ गए सबको? मंगल कंप्लीट इंग्लिश वाला। कल दीदी को कौन कौन सुनाएगा याद करके? बस इतने से ही लोग ही। अभी शुरू होंगे प्रश्न मंच में, ठीक है? इसके नीचे स्लोगन लिखा है, वो क्या है? हम सब चलते किसके नीचे? हम सब चलते किसके नीचे? हम सब चलते किसके नीचे?
चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मंगल किसे कहते हैं? जो पाप को गलाता है, पुण्य को लाता है, उसे मंगल कहते हैं। बहुत इजी डेफिनेशन है ना मंगल की। मंगल किसे कहते हैं? याद हो गई ना सबको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल, उत्तम व शरण कितने होते हैं? मंगल, उत्तम और शरण 4 होते हैं। कितने होते हैं? शरण कितनी होती है? शरण कितनी होती है? मंगल कितने होते हैं? उत्तम कितने होते हैं? चलिए, उत्तम किसे कहते हैं? जिससे श्रेष्ठ कोई दूसरा ना हो उसे उत्तम कहते हैं। बोलिए। जिससे श्रेष्ठ कोई दूसरा ना हो उसे उत्तम कहते हैं। अब नेक्स्ट है, शरण किसे कहते हैं? जिसके आश्रय से संसारी जीव, जिसके आश्रय से संसारी जीव जन्म मरण के भय से छूट जाते हैं, जन्म मरण के भय से छूट जाते हैं, जो निर्भयता को लाती है, जो निर्भयता को लाती है, उसे शरण कहते हैं। उसे शरण कहते हैं। शरण की डेफिनेशन समझ में आ गई? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मंगल के सिवाय लोक में और कोई मंगल है? नहीं। आंसर क्या है? नहीं। 4 मंगल के सिवाय लोक में और कोई मंगल नहीं है। ये शाश्वत है। बोलिए एक साथ सभी लोग। 4 मंगल के सिवाय और कोई मंगल नहीं है। यह शाश्वत है। सर्वकाल में इतने ही थे और रहेंगे। ऐसा ही उत्तम व शरण को जानना चाहिए। समझ में आ गया इसकी वाला आंसर सभी को? अब लास्ट क्वेश्चन है, चारों मंगल में आचार्य व उपाध्याय कौन से मंगल हैं? इन चारों में आचार्य व उपाध्याय साधु मंगल के अंतर्गत आते हैं। बोलिए। इन चारों में आचार्य और उपाध्याय साधु मंगल के अंतर्गत आते हैं। ऐसा ही उत्तम व शरण में जानना चाहिए। समझ में आ गए सभी को ये क्वेश्चन आंसर? क्लियर है सबको? अभी पूछूंगी मैं बाद में, अभी तो सब लोग हाँ बोल रहे हैं। चलिए ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल कीजिए। आप लोग अपने आप कर पाएंगे या मैं बताऊं? सभी लोग अपनी पेंसिल निकाल लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स फिल कीजिए। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, जिससे श्रेष्ठ कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? उत्तम कहते हैं। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा उत्तम, उत्तम लिख लीजिए उधर। जिससे श्रेष्ठ कोई दूसरा ना हो उसे उत्तम कहते हैं। सेकंड है, आचार्य उपाध्याय भी डैश मंगल है। कौन से मंगल है? साधु मंगल है। कौन से मंगल है? सेकंड वाले में क्या आएगा? साधु। फिल इन द ब्लैंक्स फिल कीजिए, अपने पेंसिल निकाल लीजिए सभी लोग। जो पाप को गलाता है उसे क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं। जो पाप को गलाता है उसे क्या कहते हैं?
उसे मंगल कहते हैं। नेक्स्ट है जिसके आश्रय से संसारी जीव डैश से छूट जाते हैं, जन्म और मरण। क्या लिखेंगे? जिसके आश्रय से संसारी जीव जन्म व मरण से छूट जाते हैं उसे शरण कहते हैं। समझ में आ गया सभी को? एंड लास्ट है मंगल डैश होते हैं। मंगल कितने होते हैं? 4 होते हैं। समझ में आ गया सभी को? सभी के फिल हो गए? चलिए इसके नीचे स्लोगन दिया है, गॉड नॉट इन द टेम्पल, गॉड नॉट इन द टेम्पल, गॉड नॉट इन द टेम्पल, गॉड नॉट इन द टेम्पल। फिल इन द ब्लैंक्स फिल ही हो गए सभी के। देखिए पहले वाले में आएगा उत्तम, सेकंड वाले में साधु, थर्ड वाले में मंगल, फोर्थ वाले में जन्म मरण और फिफ्थ वाले में 4। समझ में आ गया सभी को? चलिए अब कल दीदी ने क्या पढ़ाया था? कहानी पढ़ाई थी ना कल दीदी ने? कहानी पढ़ाई थी कल दीदी ने। कौन कौन लर्न करके आया है कहानी एक्शन सहित? कंप्लीट है? पूरी कहानी याद है एक्शन सहित? आपको लर्न है एक्शन सहित? आ जाओ बताओ, आओ। आचार्य श्री को नमोस्तु, माता जी को वंदामी, दीदी को वंदना और आप सभी को जय जैन। पंच परमेष्ठी के 143 मूल गुण होते हैं। जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए, बिल्कुल सही आंसर है इनका। अगर आप लोग शांति से नहीं बैठेंगे तो मैं एक्टिविटी नहीं करवाऊंगी। ध्यान से सुनिए।